इसी टीम के लिए हौसला बुलंद कीजिए, सहयोग कीजिए, उन्हें ऊर्जा देते रहिए ताकि वह हर तरह की जो खबर आती है आप लोगों तक पहुंचा सके। बहन बेटियों पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम देश की मीडिया कहते हैं, देश भारतीय नागरिक उन पर भरोसा करते हैं। ऐसे जो पत्रकार साथी हैं जो स्टूडियो में बैठ करके केवल और केवल हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फैलाते हैं। जो खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आती थी उसको समाज के सामने लाना। और बात रही अभी विधानसभा चुनाव की, तो तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान। प्रकार का मुसन मूवमेंट में अपना दिल और जान लगाना मेढकों को तराजू में तोलने के बराबर होता है। एक को रखो तो दूसरा उल्ट जाएगा, तीसरे को रखो तो उल्ट जाएगा। तो मेढकों को तराजू में तोलने का काम मान्यवर साहब कांसीराम ने किया और हम उसी तराजू के मेढक हैं जो आज उस चुनावी यात्रा के साथ रात के 10:15 NH 148 पर हम लोग इस वक्त मौजूद है। बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर में बात कही जाती है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये मीडिया होता है और मीडिया का काम है देश की सच्ची तस्वीरों को आप तक पहुंचाना। लेकिन क्या सवाल बड़ा है, ये तमाम चीजें देश के अंदर में हो पा रही है? इस देश के अंदर में जब तमाम तरीके से मनुवादी मीडिया काम करता है, उसके तुलनात्मक रूप से अब डिजिटल मीडिया के तौर पर बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया कहने के एक जिस तरीके से काम करता हुआ नजर आता है वो काबिले तारीफ इसलिए हो जाता है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी आपकी तमाम तस्वीरों को आप तक के पहुंचाना ये कहने का समय की मांग है, जिसमें बहुजन मीडिया अपनी 10% भागीदारी निभाता हुआ नजर आता है। रात के 10:15 पर हम लोग NH 48 पर खड़े हैं। हम लोग निकले थे राजस्थान की चुनावी यात्रा में और बता दें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से राजस्थान में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां चल रही है और इसी श्रृंखला में ठंड का माहौल है। लेकिन चुनावी माहौल जिस प्रकार गरमाया हुआ है, इसी दौरान हम लोग अब करौली से निकले थे। करौली से तकरीबन शाम के 6 बजे हमारा सफर शुरू हुआ था और अभी बज रहे हैं रात के 10:15। आने वाला हमारा जो सफर अभी भी तकरीबन 150 किलोमीटर का बचा हुआ है। हमको खेतड़ी पहुंचने के लिए तकरीबन 12 से 1 बज जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ में तमाम बहुजन पत्रकार साथी है, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि क्या उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है, किस तरीके से हालात चल रहे हैं, क्या किस तरीके से वो पूरे तमाम चुनावी रैली के दौरान काम कर रहे हैं। हमारे साथ में समता न्यूज से RP सिंह राठौर जी मौजूद है। लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद में राजस्थान के अंदर में वो चुनावी रैलियों के अंदर मौजूद है। किस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक अनुभव रहा, क्या क्या चीजें आपके साथ में हुई? रात के तकरीबन इतने 10:15 बज रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या चल रहा है मन मस्तिष्क में? क्यों जरूरत है बहुजन समाज को उसकी खबरों को उनके तक के पहुंचाना? सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेशनल चौपाल की पूरी टीम को, जो पत्रकार साथी दिन और रात मेहनत करके आप लोगों तक और पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले उस टीम के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे पत्रकारों के लिए जो खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आती थी उसको समाज के सामने लाना। और बात रही अभी विधानसभा चुनाव की, तो तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान। इसी टीम के लिए हौसला बुलंद कीजिए, सहयोग कीजिए, उन्हें ऊर्जा देते रहिए ताकि वह हर तरह की जो खबर आती है आप लोगों तक पहुंचा सके। सबसे बड़ी बात ये आती है, कहना क्यों पड़ रहा है, देश की जो मीडिया है वह मीडिया अब चाहे बिकाऊ कहें, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार रैलियां ही नहीं, पीड़ित आवाज पूरे देश भर में त्राही त्राही मची हुई है अत्याचार उत्पीड़न को लेकर के। बहन बेटियों पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम देश की मीडिया कहते हैं, देश भारतीय नागरिक उन पर भरोसा करते हैं। ऐसे जो पत्रकार साथी हैं जो स्टूडियो में बैठ करके केवल और केवल हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फैलाते हैं, जहर यानी बात करें तो नफरत का जहर फैलाने में लगे हुए, केवल स्टूडियो में बात करने से मुद्दे नहीं उठाए जाते। देश में आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उनको उठाना चाहिए, परंतु देश की मीडिया केवल और केवल उन्हें हिंदू मुस्लिम बांटने में लगी हुई है।
यानी कि नफरत फैलाने में लगी हुई है। ऐसी मीडिया से क्या अपेक्षा की जा सकती है। अब बात करते हैं जिस तरह से हम लोग सफर तय कर रहे हैं तमामों तरीके के संसाधन विहीन होने के बावजूद में भी, और आप लोगों के बीच में ये लोग खबरों को पहुंचा रहे हैं। देखा जाता है कि जो मेन स्ट्रीम के जो पत्रकार साथी हैं वो पहुंचते हैं, परंतु जहां धरातल से जो लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए वह आवाज़ को न उठा करके केवल और केवल वह फॉर्मेलिटी पूरी करके और वहां से दरकिनार करके चले जाते हैं। जी अभी तमाम हमारे साथ में जो पत्रकार साथी है उनसे भी चर्चा बातचीत करेंगे, जिन्होंने हमको तकरीबन 6 बजे से लेकर तो अभी 10 बज रहा है ये पूरा का पूरा सफर लगातार ड्राइव करके कुछ ही समय एक दो बार ही हम लोग रुके थे, और वो भी मजबूरी इसीलिए रुके थे क्योंकि हमको रास्ता पूछना था। गूगल मैप जिस तरीके से काम करता है उसका अपना एक लेवल है, लेकिन कुछ चीजें जैसे ग्रामीण इलाकों के अंदर में भी पूरे रास्तों को समझना होता है। क्या कुछ तकलीफें आप मान रहे हैं? आंखों में के अंदर में अभी नींद है, इतना सफर तय कर चुके हैं, अभी और 2 घंटे का सफर बाकी है। क्या चल रहा है दिमाग में? क्या जरूरत है बहुजन मिशन को, बहुजन मूवमेंट को, बहुजन पत्रकारिता को लोगों तक के पहुंचाना, खबरों को लोगों तक के पहुंचाना? देखो, नेशनल चौपाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपको रात्रि को 10 बजे और आपने इस प्रकार का जो प्रोग्राम सेट किया है ये काबिल तारीफ है। और साथ ही पराग भाई, आप इस महाराष्ट्र से आप खुद चल के आए हो और आपने सफर ट्रेन का तय किया है। आपको पता चला होगा कि इस प्रकार का मिशन मूवमेंट में अपना दिल और जान लगाना मेढकों को तराजू में तोलने के बराबर होता है। एक को रखो तो दूसरा उल्ट जाएगा, तीसरे को रखो तो उल्ट जाएगा। तो मेढकों को तराजू में तोलने का काम मान्यवर साहब कांसीराम ने किया, और हम उसी तराजू के मेढक हैं जो आज उस मूवमेंट में काम कर रहे हैं। और कहीं ना कोई हमारी एक उम्मीद है, उस उम्मीद को लेकर हम लगातार चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि उम्मीदों पे चलने वाले लोग कभी हार जाते हैं। कभी कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रयास है, और प्रयास कभी खाली आज तक गई नहीं है। मिशन मूवमेंट समझना उतना ही कठिन काम है। मैं अपने आप को दीपक बौद्ध हूँ। दीपक बौद्ध केवल लिखने से नहीं, काम में भी बौद्ध होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। मूवमेंट जो हमारा मूवमेंट मिशन है वो पत्रकारिता में दिखना चाहिए कि आप मिशन मूवमेंट के पत्रकार हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात है कैमरे पर करने से मिशन मूवमेंट के पत्रकार हो गए। आपका क्षेत्र में भी दिखना चाहिए कि आप वास्तविक मिशन मूवमेंट के पत्रकार हैं। अब रही बात उसकी कि हम किस प्रकार से परेशानियां झेल रहे हैं, तो ये परेशानियां उन परेशानियों के आगे कुछ भी नहीं है। जहां हमें स्कूल में पढ़ने नहीं दाने दिया जाता, उन परेशानियों के आगे कुछ भी नहीं। जहां हमें तालाबों में से पानी नहीं पीने दिया जाता, उन परेशानियों के आगे कुछ भी नहीं। जब हमारी बहन बेटियों को दिन में उठा के ले जाते थे और अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ जाते थे, उन परेशानियों के आगे ये परेशानियां कुछ भी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि आपको इस देश का शासक बनना है। बस हमारा प्रयास ये है कि उसमें हम महज एक भूमिका निभा रहे हैं। जो कहानी आपने सुनी होगी कि पूरे जंगल में जब आग लग जाती है तो कहीं ना कहीं जो पक्षी थे वो सभी भागने लगते हैं, लेकिन छोटी सी चिड़िया उसको बुझाने का चोंच में लाके प्रयास करती है और आग को बुझाने का काम करती है। लेकिन आग जब नहीं बुझती है तो प्रयास तो वो करती रहती है, झुलस जाती है। एक बंदर देखता होता, बंदर कहता है चिड़िया से, क्यों नालायक चिड़िया तू क्या कर रही है? पागल, तेरी चोंच में कितना सा पानी आएगा? थोड़ा सा, क्या पागलपंथी काम कर रही है? तो जो चिड़िया लगातार उसकी बंदर की बातों को इग्नोर करके लगी रहती है और उससे लगातार यही बात कहती है। तब उस बंदर की उसकी बातों को बंदर ने तो इग्नोर कर दिया, लेकिन उसकी बातों को एक हाथी बगल में था वो सुन रहा था, और हाथी ने चिंगाड़ मारी और उसने ये बात सभी सुनी। तो वो लगातार उसके साथ प्रयास में जुटे, और जब हाथी पानी भर के लाए तो बहुत बड़ा काम हो गया। वो जंगल में जो आग लग रही थी उसे बुझाने का काम किया। तो चिड़िया ने लास्ट में यही कहा कि ये इसलिए है कि जंगल में आग लगी हो, मैं प्रयास कर रही हूँ, और जो इस जंगल में जो आग लगी है उसको बुझाने का जो काम कर देगा, जो प्रयास करेगा, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो इस जंगल में लगी हुई आग को देखकर भागेगा, अपने आप को बचाएगा, वो गद्दारों की सूची में कहा जाएगा। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जंगल है, ये भरपूर, ये जो हमारा बाग है, बगीचा है, इसको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि और मनवादी शक्तियां लागू है, उनसे बचना है। पत्रकार जब कहते हैं, बोलते हैं तो रुकते नहीं है, लेकिन
समय काफी हो चुका है और हमें सफर भी तय करना है। हमारे साथ में हमारे नेशनल चौपाल के फाउंडर संदीप आनंद जी है। लखनऊ से सफर तय करके आए थे, करौली पहुंचे, करौली से अब यहाँ पर है। क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, क्यों इस चैनल को शुरुआत किया गया? नौकरी चल रही थी 10 से 5 की, आज यहाँ पर खड़े हैं, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? उद्देश्य तो हमारा यही था कि बहुजन समाज की जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आती थी उसको समाज के सामने लाना। और बात रही अभी विधानसभा चुनाव की, तो तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान, यानी ये लंबा सफर है। और यही कारण है कि समाज के पास जो उनकी खबरें हैं वो पहुंचाना। और खबरें क्यों पहुंचाना? अगर ये खबरें उनके पास नहीं जाएगी तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। वो बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं और थोड़ा सा काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है साधन संसाधन कम है, इसके कारण हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन विश्वास ये है कि भविष्य में इससे अच्छा और बेहतर करें। जी, हमारे साथ में इंडिया वन थिंग के जो संपादक है वो हमारे साथ मौजूद है। उनके पास में कैमरा है, अब उनको हम कैमरे से यहाँ बुला रहे हैं अपने पास और उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो पूरे चुनावी यात्रा के दौरान क्या क्या उनका अनुभव रहा। जितेंद्र बौद्ध जी हमारे साथ है, कैसा अनुभव रहा और क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या जरूरत है यहाँ पर आकर इतने ठंड के अंदर में 11:15 बजे 10:15 बजे बज रहे हैं, सफर बाकी है, क्या चल रहा है? जी, नेशनल चौपाल को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरी जो बहुजन मीडिया जो काम कर रही है ये अब बहुजन समाज को उत्थान के राह पर ले जाने का काम कर रही है। जो नेशनल मीडिया बिल्कुल भी बहुजन समाज की तरफ अब रुख नहीं कर रही है। चाहे कौन से मुद्दा देख लीजिएगा, कल एक यहाँ पर हमने कवरेज की थी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे, तो वो बोल रही थी, एक महिला थी, तो उसने कहा था कि यहाँ पर राजस्थान में यानी कि लड़कियों को ले जाते हैं 10-10 दिन तक गायब रखते हैं, फिर उसका मर्डर कर देते हैं, रेप करते हैं। ऐसी घटनाएं काफ़ी देखने को मिल रही है। इसलिए कह रही हैं कि हम अब की बार हम बहन जी की सरकार के लिए हम हाथी पर वोट देने की बात कर रहे हैं। और उसी को लेकर के हम बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की कवरेज लगातार हम करते आ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं, अब हम करौली से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, वहीं पर अब सभी बहुजन मीडिया का इंटरव्यू चल रहा था, तो हम देख रहे हैं। अब आपके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जी, तब तक के लिए जय भीम। जी, तो यहाँ पर एक बात जितेंद्र भाई इनसे की गई है और जितेंद्र भाई ने एक जो बात कही कि राजस्थान ये दलित और आदिवासियों के लिए कब्रगाह बन चुका है, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी तमाम पार्टियों को से जो उम्मीद है वो राजस्थान ने रखी थी, उनकी उम्मीद पूरी तरीके से शून्य हो चुकी है। बसपा से बड़ी उम्मीदें है, लेकिन ये उम्मीद पता कैसे चलेगी? ये जो लोगों के मन मस्तिष्क में उनका दर्द जो है, ये उनका दर्द आप तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए एक माध्यम आवश्यक है और उसी माध्यम को बनने का हम काम कर रहे हैं। आपकी खबरों को आप तक के पहुंचाना, ये कहने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी हम मानते हैं और आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है कि तमाम खबरों तक अपने रिश्तेदारों, दोस्तों तक और तमाम करीबी लोगों तक के पहुंचाना, जिसके कारण बहुजन समाज को उसकी सच्ची तस्वीरों से रूबरू हो सके और समझ पाए कि कैसे इस देश के अंदर में तमाम जो वास्तविकता है वो क्या है, बहुजन समाज कैसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी को जी रहा है, कैसे संघर्ष कर रहा है और किस तरीके से इस देश के अंदर में वो मनुवादी व्यवस्था के साथ साथ तमाम तरीके से मनुवादी पार्टियों के तमाम षड्यंत्रों का एक बड़ा सामना कर रहा है। लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इस कवरेज के माध्यम से तमाम तस्वीरों से आपको जो साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर तमाम जो बहुजन पत्रकार कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से जो कहने एक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, इस पूरे संघर्ष को हमने आपके साथ में रूबरू करना इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि ये भी एक समय की मांग है। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय, प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। सफर अभी तय करना बाकी है, उसके बावजूद भी डटे हैं, बने हैं और ये संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा, न रुकेंगे न थमेंगे, आपकी आवाज को बुलंदी से उठाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।